स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग रेगुलर वीडियोस को भी देख रहे होंगे एंड आपने कल वाली ना फर्स्ट पार्ट भी देख लिया होगा। आज हम डिफ्यूजन चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसमें मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, पहले मैं बता देती हूँ आज मैंने कल पढ़ाया क्या क्या था। मैंने कल स्टेट्स बताई थी मैटर की कितनी होती है, क्या क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती हैं। उसके अलावा दो और होती हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उस पर वैसे भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। एविडेंसेस बताए थे मैटर के, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी मैटर की और स्टेट्स बताई थी मैटर की। और एक और टॉपिक के बारे में बात कर था, वो था हमारे पास डिफ्यूजन। आज हम डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि अगर डिफ्यूजन गैसेस में हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन गैस का कैसे होता है कि अगर एक रूम के अंदर, गर्म बंद रूम के अंदर अगरबत्ती जल रही है, या हम बोल सकते हैं अगरबत्ती वहाँ पर जल रही है, इंसेंस स्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसेंस स्टिक बोला जाता है। अगरबत्ती को अगर जल रही है तो वो पूरे के पूरे घर में आके पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसका? डिफ्यूजन, गैस का होना एयर के अंदर, पूरे के पूरे घर के अंदर। दूसरा, अगर गर्म हॉट खाना बन रहा है, कहीं पर ठंडा खाना बनता है, तो उसका तो हमारे पास जरा सा भी ठंडा खाना होता है, खाना ठंडा होता है, उसकी स्मेल नहीं आती, लेकिन गर्म खाने की स्मेल बहुत दूर दूर तक आ जाती है। समोसा बन रहा होगा, 1 किलोमीटर दूर तक स्मेल आ जाएगी अगर किसी की नाक कुत्ते की तरह होगी तो, सूंघने वाली, और वो बहुत ही ज्यादा भूखे वाला, अरे दिमाग की बत्ती जल गई यार, खुशबू आ गई, ये वाली सीन हो गया उसको। तो अगर गर्म खाना होगा तो उसको आज उसको क्या होना शुरू हो जाएगा, भाई चल चलो 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 अब चलो बस अब नहीं पढ़ना, अब तो चल लो, उठ जाओ यहाँ से। ठीक, अभी मत उठो, अभी पहले पढ़ लो, बाद में उठ जाना। अभी फिलहाल हम लोग क्या करें, खाना बना हुआ है, उस गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर 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 तक मूव कर डिफ्यूजन हो गया गैस का एयर के अंदर। जो एयर नॉर्मल एयर थी उसके अंदर गर्म खाने का डिफ्यूजन हो गया और वो बहुत फैलती चली गई। एक और हो सकता है एग्जाम्पल, परफ्यूम। क्या हो सकता है? परफ्यूम की गैस का डिफ्यूजन हुआ। जब गैस का डिफ्यूजन होता है, परफ्यूम की स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है परफ्यूम तो बहुत दूर तक स्मेल वहाँ पर हमें आ जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास है डिफ्यूजन है, तो गैसेस का डिफ्यूजन अगर होता है किसका? लिक्विड का डिफ्यूजन। लिक्विड का डिफ्यूजन कैसे होगा बेटा? देखो, लिक्विड का डिफ्यूजन ऐसा नहीं कि गैस की तरह फैल रही है, स्मेल नहीं, ये वाला नहीं, लेकिन हाँ डिफ्यूजन कैसे होता है, कैसे बोल सकते हो, मैंने पहले बताया था कि अगर लिक्विड का डिफ्यूजन होता है, पानी का डिफ्यूजन होता है किसी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, कि यहाँ पर जो पानी था वो ज़्यादा था और यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम था, तो वो पानी यहाँ पर अपने आप, यहाँ पर नेट की एक वो पतली सी लेयर लगी हुई है, वहाँ से पानी इधर से मूव करके इधर आ गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन भी कहते हैं, डिफ्यूजन एंड लिक्विड। लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे होता है? अगर मैंने यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया और वो पानी के अंदर फैला दिया, क्या बोलोगे? डिफ्यूजन ही तो हुआ है कि पानी के अंदर सॉलिड डिफ्यूज हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात करेंगे? पानी के अंदर गैस के डिफ्यूजन की। तो पानी के अंदर जो गैस का डिफ्यूजन होता है वो इतना ज़्यादा हम लोग नहीं देखते, बस इसकी स्मेल सूंघ लेते हैं, स्मेल कैसी है, अगर ज़्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि जो लिक्विड है, लिक्विड गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो जब गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो फिर डिफ्यूजन हमें स्मेल नहीं मिल पाएगी। और अगर सॉलिड की बात करें कि सॉलिड का गैस में डिफ्यूजन, भाई होने का ही नहीं, सॉलिड तो वैसे ही इतना धीरे 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 घुलता है, अब वो सॉलिड की स्मेल कहाँ से आएगी हमें ही नहीं पता, तो फिर छोड़ो। ठीक, बस गैस का ध्यान रखना, इंसेंस स्टिक है या खाना बनाते हुए है, या फिर आप कह सकते हो कि क्या नाम है, परफ्यूम की स्मेल है, वो भी हमेशा किस लिए होगी? डिफ्यूजन प्रोसेस से होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, एक टॉपिक आता है हमारे पास टेम्परेचर की यूनिट्स, टेम्परेचर की कॉमन यूनिट्स, टेम्परेचर की यूनिट्स। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर या कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो कॉमन यूनिट है हमारे पास टेम्परेचर की, एक कॉमन यूनिट है, एक मीजर जिसे करते हैं वो यूनिट है, जो मीजर की जाती है, मीजर जिससे करते हैं वो वाली जो यूनिट है वो है हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। क्या है? सेल्सियस, CELSIUS, सेल्सियस। और दूसरी हमारे पास है फ़ारेनहाइट, FARENHEIET, ऐसी कुछ करके स्पेलिंग है, थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी, उसको एक बार मैं ठीक कर कर बता दूंगी अभी। ठीक, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लेकिन जो हमारे पास एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? टेम्परेचर की केल्विन होती है, इसमें हम मीजर करते हैं, इसमें एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केल्विन। ठीक है, केल्विन को लिखा जाता है के,
ठीक, हम कहते हैं हमारे को बुखार हो रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो वो ही है हमारे पास सेल्सियस। ठीक है, और अगर फ़ारेनहाइट में तो हम बोलेंगे इतना डिग्री फ़ारेनहाइट हो रहा है, इतना डिग्री है फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो वही वाला सीन है। देखो हमें क्वेश्चन आता कैसे है, मैं ये क्यों बता रही हूँ ये चीज़, क्योंकि हमारे पास केल्विन में कोई भी चीज़ बोलते हैं कि आपको इस चीज़ को, ये सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो, या फिर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, केल्विन में कन्वर्ट कर दो। तो आप क्या करोगे, देखो सी पहले आता है, एफ अल्फ़ाबेटिकली आप चलेंगे तो सी पहले आएगा और एफ बाद में आएगा। सी पहले आता है इसलिए जो पहले आएगा उसमें 273 प्लस, इसमें जो जाएगा केल्विन में। एफ माइनस आता है, उसमें एफ बाद में आता है, उसमें माइनस कर दोगे 273, हमारे को वो चीज़ केल्विन में हो जाएगी। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि कहता है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। सेल्सियस है ना, सेल्सियस को केल्विन में करना है, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या कर दो 273, क्या आ जाएगा 298 केल्विन आंसर। और अगर ये बोलता कि दूसरा क्वेश्चन हमको देता कि हमारे को 300 केल्विन दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, तो भी हम क्या करते, 300 केल्विन दिया तो हम क्या करते, सेल्सियस में करना है, हम फॉर्मूला तो यही लगाएंगे 273 इक्वल्स टू केल्विन, बस यहाँ पर 273 को इधर पहुँचा दोगे, क्या आ जाएगा सी डिग्री इक्वल्स टू 273 यहाँ पर प्लस का है, ये इधर जाकर मैं दोबारा से कर दिखाती हूँ, एक मिनट। सी डिग्री प्लस 273 इक्वल्स टू 300 केल्विन दिया हुआ था, हमको सी चाहिए, इसको इधर पहुंचा दे, सी इक्वल्स टू 300, ये प्लस का था जाकर माइनस का हो जाएगा 273, हमारे पास आ जाएगा जो सेल्सियस मेरा 27 डिग्री सेल्सियस। सेम एज इट इज़ इसके साथ यही करना है, इसके साथ भी अगर हमसे ये बोलेगा कि भाई उसको केल्विन में दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करो, सेल्सियस और केल्विन की बात होगी ना, तो फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है। हमारे पास सी पहले आता है तो 273 प्लस, और अगर एफ बाद में आता है, एफ तो बाद में ही आता है, 273 माइनस कर दोगे। अगर वो बोलेगा सेल्सियस हमें दिया हुआ है, उसको केल्विन में करना है, तो ऐड कर दोगे। केल्विन की जगह अगर बोला केल्विन हमें दिया हुआ है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन की जो वैल्यू है वो केल्विन की जगह रखोगे और सेल्सियस में कन्वर्ट कर दोगे 273 को इधर पहुँचा कर। समझ में आई क्यों बताया ये, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाले हैं कि केल्विन है, क्या है, कैसे है, हमें ये बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको इतनी चीज़ यहाँ पर कम बुरी अच्छे से बता दी। ठीक है, समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना, नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करना, तब भी कमेंट करना ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँ आप लोगों को, जैसे आपको समझ आए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि हमारे पास ये जो मैटर की स्टेट्स थी, हमारे पास कितनी मैटर की स्टेट्स थी, हमारे पास 3 मैटर की स्टेट्स थी। आप लोगों ने देखी कौन कौन सी थी, एक थी हमारे पास सॉलिड, एक थी हमारे पास लिक्विड और एक थी हमारे पास गैस। हमारे पास ये 3 स्टेट्स थी मैटर की। अब ये कैसे चेंज होगी, अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना तो मैं कैसे करूँगी, अगर मुझे लिक्विड से गैस में करना तो कैसे करूँगी, गैस से लिक्विड करना है तो कैसे करूँगी, लिक्विड से सॉलिड करना है तो कैसे करूँगी, ये कैसे होगा, ये जादू कैसे होगा। तो बेटा ये जादू होता है 2 चीज़ों से। कैसे होता है, हम मैटर की स्टेट्स को 2 तरीके से चेंज कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं, एक तो हम टेम्परेचर को चेंज कर कर, और एक हम लोग प्रेशर को चेंज कर कर। प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर कर, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर कर आप मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं मैटर की स्टेट को चेंज, टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर, या प्रेशर को बढ़ाकर या घटाकर। देखो वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे मैटर की स्टेट चेंज हो रही है टेम्परेचर की वजह से। कैसे, टेम्परेचर की वजह से मैटर की स्टेट चेंज होती है। कैसे कैसे होती है, फर्स्ट हमारे पास आती है, पहले हम करेंगे सॉलिड को लिक्विड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में, फर्स्ट पार्ट सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे। सॉलिड को लिक्विड में चेंज, सपोज हमारे पास आइस थी, बर्फ़ थी, हमें बर्फ़ से पानी बनाना है, वाटर बनाना है। ठीक है, आप बर्फ़ से पानी कैसे बनाओगे, बर्फ़ को पिघाल कर, बर्फ़ को मेल्ट कर कर। जब आप बर्फ़ को मेल्ट कर रहे होंगे तो हम वही प्रोसेस बोल देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, कि हम मेल्टिंग कर लेते हैं तो बर्फ़ से पानी बन जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास जो बर्फ़ बनी थी वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बनी थी, और जो वाटर मेल्ट हुआ, सपोज हम कह लेते हैं रूम टेम्परेचर अगर हमारे पास होगा, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हो 35 डिग्री सेल्सियस तक, इन दोनों की डिग्री सेल्सियस के इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में हमारे पास बर्फ़ पिघल चुकी है, ठीक है। तो हमने टेम्परेचर 0 था, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया ना, तभी तो बर्फ़ पिघली। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर सॉलिड से लिक्विड बन जाता है, बर्फ़ से पानी बन जाएगा। ठीक है, कौन सी प्रोसेस से, मेल्टिंग प्रोसेस से। और वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आके बर्फ़ से
वाटर बने वो बीच में जो पॉइंट होगा बस वो पिघलने ही वाली है, पिघल चुकी है, बस थोड़ी सी पॉइंट बचा है कि बस अब हो गया काम, पानी बनने वाला है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? उसका मेल्टिंग। वैक्स हमारे पास होती है, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस, जो आप लोग बॉयज़ अपने बालों में लगाते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो मतलब वो आजकल तो बॉयज़ भी वैक्स कराते हैं, वो वाली वैक्स 63 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ओके, गर्म करते हो जब इसको। जो हमारे पास आयरन है, आयरन पिघलता है 1535 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या है? इसके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। समझ आया व्हाट इज मेल्टिंग? सिर्फ आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है, क्या कि द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड सब्सटेंसेस इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग, इट्स कॉल्ड मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, ऐसे लिख सकते हो। एंड द टेम्परेचर at which solid substance changes into liquid substance at any atmospheric pressure, कोई भी प्रेशर हो सकता है, हमें प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट भी हो सकता है प्रेशर, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। ये सारे नोट जो मैं बोल रही हूँ, जो चीज़ मैं अब कह रही हूँ, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से PDF की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ नहीं देना, कोई पैसे नहीं। आप बोलोगे अब मैम पैसे, फीस, कुछ नहीं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लीज़ वहाँ से पढ़ लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पढ़कर एक बार मेरे को बस एक बार ये बता देना, मैम हमारे मार्क्स इतने आए हैं, लास्ट में आके आपका जब रिजल्ट आ जाएगा, मैं बेटा उसी से खुश हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे फीस से कोई मतलब नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने अब क्या कर लिया, सॉलिड से लिक्विड हमने देख लिया। फर्स्ट हमारे पास आ गई कौन सी प्रोसेस आई? मेल्टिंग। अब सेकेंड हम देखेंगे जहाँ पर हमको लिक्विड से गैस बनानी है। अब लिक्विड से गैस कैसे बनेगी उसको देख लेते हैं। लिक्विड से गैस बनानी है। अब लिक्विड से गैस, लिक्विड क्या है हमारे पास? सपोज कर लिया वाटर ही है, वही वाला आगे वाला ही, उसी को ही आगे चलाते हैं, उसी प्रोसेस को आगे चला रहे हैं। ठीक है, लिक्विड से गैस बनानी है, वेपर्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे? बॉईल कर कर, सीधी सीधी बात है। वेपर्स बनाने, वेपराइजेशन, बॉईल कर कर ही बनाओगे। वेपराइजेशन करोगे या बॉईल करोगे, तो वो सब्सटेंस, वो प्रोसेस जब वाटर वेपर्स में चेंज हो जाए या वो वाटर गैस में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को बोला जाता है बॉइलिंग। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास लिक्विड था, वाटर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, वेपर्स में चेंज हो रहा है। उस पॉइंट पर आकर, जिस पॉइंट पर लिक्विड गैस में चेंज होने ही वाला होगा, उसमें से भाप निकलने ही वाली होगी, स्टीम ही निकल रही है, उस पॉइंट को बोला जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। मैं अरे मैम ये तो बहुत खतरनाक बात बताती है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बता दिया। अच्छा 78 डिग्री सेल्सियस होता है? मैंने कहा हाँ बेटा 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर होती है, वो 357 डिग्री पर मेल्ट होती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा तो बताऊंगी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसका बता रही हूँ। ठीक है, समझ आई? हो गया काम खत्म, मेल्टिंग भी हो गई, बॉइलिंग भी हो गई, हमारे पास सॉलिड से लिक्विड भी बन गया और लिक्विड से गैस बन गई। अब गैस से वापसी कैसे लिक्विड बनाया जाए? देखो, अगर हम थोड़ा सा दिमागदार होंगे तो हमने जिस बर्तन में उस पानी को बॉईल किया होगा तो हमने उसको ढक दिया होगा, ताकि उसके वेपर्स ऊपर ऊपर आकर जम जाए, पुचुक 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 यहाँ से उड़े, पुचुक 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 यहाँ के चिपक गए। हमने क्या करा, गैस जो थी उसको हटाया, बट यहाँ से निकल, हमने उस गैस से उसको नीचे उठाकर रख दिया और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया। जो उसके वेपर्स थे जो ऊपर जमे हुए थे वो थोड़े से ठंडे हुए और कहाँ गए? नीचे आ गए। ठीक है, नीचे कहाँ गए? जहाँ से वो पानी, अभी ये पानी था, पानी सारा उड़ चुका है, इसलिए हमने इसको हटाया और वेपर्स जो ऊपर पुचुक 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 करके ऊपर इकट्ठा हो गई थी उनको हमने यहाँ पर नीचे उतारा, और वो जो हमारे पास ठंडे करे थे वो वेपर्स जो थे, हमने इसको बर्तन को ही नीचे रख दिया। इस बर्तन को जैसे नीचे रखोगे थोड़ी देर बाद देखोगे जो ये वेपर्स होंगे वो पानी की फॉर्म में नीचे आ जाएंगे, जो गैस होगी, जो वेपर्स होंगे वो पानी की फॉर्म में, वो लिक्विड में बन जाएंगे, लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएंगे। चाहिए एक्सपेरिमेंट, आप पूरा एक्सपेरिमेंट जो मैं बोल रही हूँ वो घर पर भी करके देख सकते हो। ठीक है, ये नीचे आके जम जाएंगे, यहाँ पर जमेंगे नहीं, मीन्स यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे, वाटर की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे। क्या बोलोगे इसको? व्हाट इज दिस प्रोसेस? क्या बोल रहे हैं हम इसे? कि हमने क्या करा, लिक्विड को वेपर में चेंज कर दिया, गैस में चेंज कर दिया, लिक्विड को गैस में चेंज कर दिया, सॉरी, लिक्विड को गैस में चेंज किया। क्या बोला था? बॉइलिंग। अब जो ये गैस बनी थी, वेपर्स बने थे, हमने इसको किस में चेंज किया है? लिक्विड में चेंज कर दिया। यहाँ पे लिक्विड तो आ गया, क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड
कंडेंसेशन, ठंडा करके रख दिया, कंडेंसेशन। द प्रोसेस एट विच चेंजिंग ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन द वैसल इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उसे क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। टेम्परेचर को कम करा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, ऊपर वाले में भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था। जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा था तो भी टेम्परेचर इंक्रीज था, लिक्विड से गैस बन रहा था तो भी टेम्परेचर इंक्रीज था, गैस से लिक्विड बन रहा है तो टेम्परेचर डाउन है। क्या है? डाउन, नीचे चला गया, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, टेम्परेचर उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब जो ये हमारे पास लिक्विड आया, थोड़ा सा लिक्विड जो भी बचा कुचा हमारे पास आया, अब मुझे इसको फिर से जमाना है। मेरे दिमाग में खूना कुटनी, मुझे जो ये हमारे पास पानी था, मुझे इसको दोबारा से बर्फ बनाना है। जब मुझे इसे बर्फ बनाना है, मैं क्या करूँगी? फ्रीज कर दूंगी, डालूंगी बर्तन में और फेंक दूंगी किसमें? फ्रीजर में। क्या हो जाएगी? फ्रीजिंग। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर वाटर आइस में या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। वो पॉइंट जिस पॉइंट पर लिक्विड आकर सॉलिड में चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय कूलिंग, ठंडा करा है, बर्फ तो ठंडा, टेम्परेचर को क्या कर दिया? डाउन, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना था यहाँ पे? सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे और ऊपर अभी बताऊंगी टेम्परेचर कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसको छोड़ो, बस इतना देखना। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ को जमाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, हमने क्या करा? वो पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर बर्फ जम जाए, बस उस पॉइंट को क्या बोल देंगे? उसका फ्रीजिंग पॉइंट। दिमाग में घुसा कुछ? दोबारा से रिकैप ले लो एक बार, रिकैप। नैप मत लो, नैप नहीं बोला मैंने, रिकैप बोला। रिकैप बेटा, रिकैप ले लो, बहुत जरूरी है। सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बनी, कैसे बनी? सॉलिड से लिक्विड बना, क्या था? एग्जाम्पल आइस, मैं यहाँ पर आइस भी लिख रही हूँ। आइस से वाटर बना, वाटर से वेपर्स बने, यही बनेगा। अगर आइस लोगे, बर्फ लोगे तो, और भी कुछ भी ले सकते हो आप पानी के अलावा। सॉरी, सॉलिड से लिक्विड बना, सॉलिड, बर्फ से गैस बनी, कैसे बनी? बर्फ से वाटर बना, पानी बना, कैसे बना? वाटर से क्या बोल रही हूँ यार? बर्फ से पानी बना, कैसे बना? बर्फ से पानी। टेम्परेचर को बढ़ाया, सपोज यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर बढ़ाया, क्या करा? हल्का सा मेल्ट कर दिया उसको। ठीक है, मेल्टिंग हो गई, मेल्टिंग प्रोसेस हो गई भाई। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ताली बजाओ, लिक्विड प्रोसेस क्या होगी? मेल्टिंग प्रोसेस। फिर वो पानी उठाया जिस पानी को मेल्ट किया था, और उसके वेपर बनाने स्टार्ट कर दिए। वेपर बनाने स्टार्ट किए, टेम्परेचर को फिर से बढ़ाया, 100 डिग्री सेल्सियस किया, क्या करा? बॉईल कर दिया पानी को, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। हमने पानी को उबाला, वहाँ से वेपर्स बन गए। यहाँ से हमें चलो फिर से एक प्रोसेस मिल गई, कौन सी मिली है? बॉइलिंग। कौन सी मिली? बॉइलिंग। चलो ताली बजाओ बेटा, वेरी गुड। उसके बाद फिर से वेपर्स से क्या बनाना है? उन वेपर्स, जो वेपर्स बन चुके हैं, वो पुचुक करके उस पतीले के ऊपर, प्लेट के ऊपर इकट्ठे हो गए। हमने प्लेट ढक दी थी, हम थोड़े समझदार थे, जब पानी को उबाल रहे थे तो हमने प्लेट ढक दी थी। वो पानी सारा उड़ चुका है, उड़ने के बाद ऊपर इकट्ठा हो चुका है, इकट्ठा होने के बाद वो हम उसे ठंडा करेंगे, गैस से नीचे फेंकेंगे। फेंकने के बाद हम देखेंगे यार ये तो पानी नीचे आके इकट्ठा हो गया, ये वेपर्स जो थे वो तो नीचे आके इकट्ठे हो गए। जब वो वेपर्स नीचे आके इकट्ठे हो गए, वो किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड की फॉर्म में होंगे, वाटर की फॉर्म में होंगे। वो हमने क्या बोल कर दिया? उसको ठंडा कर दिया, कूल कर दिया, हम क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन कर दिया। 100 डिग्री था, फिर से कितना हो गया? 25। टेम्परेचर क्या हो गया? डिग्रीज। यहाँ पर इंक्रीज था, यहाँ पे क्या हो गया? 100 से 25 डिग्रीज हो गया। चलो एक और मिल गई, कौन सी मिली है? कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड बनाना, कंडेंसेशन। क्लियर बात। दूसरी, हमने फिर से एक काम किया, वही पानी जो हमने नीचे इकट्ठा किया था, उस पानी को फिर से उठाया और फ्रीजर में फेंक दिया। इसमें फेंक दिया, फ्रीज कर दिया। फ्रीज मतलब फ्रीज जमा दिया। फ्रीज जमा दिया तो बर्फ बन जाएगी। जब 25 से फिर से क्या कर दिया? 0 डिग्री सेल्सियस, और वहां पर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज कर दिया। जब टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, वाह 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 वाह, एक और प्रोसेस मिल गई, कौन सी मिली? फ्रीजिंग। कौन सी मिली? फ्रीजिंग। समझ आई? पूरा प्रोसेस कंप्लीट। जब सॉलिड से लिक्विड बनाओगे, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनाओगे, बॉइलिंग। गैस से लिक्विड बनाओगे, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनाओगे, फ्रीजिंग। ये एग्जांपल ध्यान रखना, ये याद रहेगा, कहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। अगर बर्फ से पानी बनाया, इंक्रीज। क्या नाम है? पानी से वेपर बनाया, इंक्रीज, 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। वेपर से पानी बनाओगे, 25 डिग्री सेल्सियस हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज। फिर से उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ब्रीज कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज। अब एक और चीज, जिस पॉइंट पर आकर बर्फ पानी में कन्वर्ट हो जाए, मेल्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर आकर वो गैस में चेंज हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पर आकर वो फ्रीज हो जाए,
क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होता, उसको दिमाग से निकाल देना। नेक्स्ट एक और चीज़ आती है हमारे पास कि अगर मुझे सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनानी है, मेरे पास सॉलिड है और मुझे उससे गैस डायरेक्ट बनानी है, मैं कैसे बनाऊंगी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, क्या करूंगी मैंने क्या किया, कैम्फर ले लिया, कपूर ले लिया, कैम्फर को जला दिया, कैम्फर को जला दिया, बर्न कर दिया, वो गैस में चेंज हो जाएगा गैस कैम्फर। क्या बोलेंगे, जब भी कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, सब्लीमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लीमेशन। अच्छा ठीक है, मैंने उस दिए के ऊपर जब वो जला रही थी तो उसको बर्न तो किया, वो गैस में तो चेंज हुआ, लेकिन मैंने एक दिमागदार काम किया, उसके ऊपर जो फनल होती है ना, कुप्पी जिससे तेल डालते हैं, छोटी सी, वो ऐसे करके कुछ होती है, इस तरह की सब्सटेंस होती है, मैं फोटो अटैच कर दूंगी, ऐसे होता है। मैंने वो लिया और उसको उल्टा करके यहाँ पर इस दिए के ऊपर रख दिया और ऊपर क्या लगा दिया, एक रुई की वो लगा दी। तुम बोलोगे तो मैम जल जाएगी, नहीं बेटा, बर्नर यहाँ इसे यहीं से थोड़ी जलाया, कपूर को थोड़ी जलाया, मैंने तो नीचे से हल्की सी आग लगाई है और यहाँ लगी कैंडल। इसको, इस दिए को इस टेबल के ऊपर रखा, इस टेबल के नीचे यहाँ पे कैंडल रखी है ताकि वो हल्का 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 उसको हीट मिलती रहे। वो धीरे धीरे करके गैस की फॉर्म में चेंज होगा और गैस की फॉर्म में चेंज होने के बाद वो दोबारा दोबारा आके यहाँ पे जम जाएगा। वो गैस दोबारा उसमें सॉलिड में चेंज हो गई। जब गैस दोबारा सॉलिड में चेंज हो गई, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। समझ आई, दिमाग खराब नहीं करना, समझनी है चीज़ों को। जब हमने कैम्फर को देखा गैस बन रही है, वो गैस कहीं ना कहीं तो आके इकट्ठी होगी इसके ऊपर, वो गैस यहाँ पे आके कहीं ना कहीं पर आकर इकट्ठी होनी स्टार्ट हो गई। और जब हमने बाद में देखा, अच्छा ये तो जम चुकी है। चाहे तुम घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, तो कैम्फर तो सबके घर में होता है, फनल भी होती है, टेबल भी होती है, मोमबत्ती भी होती है, ये सब कुछ आप घर पर देख सकते हो। ये टेबल कौन सी है, इस टेबल, जो ये टेबल है, ये एक ट्राईपॉड स्टैंड है, ठीक है, ट्राईपॉड जैसा होता है ना वैसा है, और इस पर जाली लगी हुई है, यहाँ पर आयरन लोहे की जाली सी लगी हुई है, वो वाला ट्राईपॉड है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी रख सकते हो यहाँ पर, बस दिया को थोड़ा सा दूर रखना उससे, ताकि दिया वो दिया आग, मतलब दिए से हमें इसमें आग नहीं लगानी, हमें हल्की सी हीट देनी ताकि गैस में फॉर्म में चेंज हो जाए। समझ आ गया, दिमाग में पड़ गया, दिमाग की बत्ती जल गई बेटा, जल गई, बहुत अच्छे से जली है। सब कुछ कंप्लीट समझ आई। क्या इफेक्ट ऑफ क्या बोलेंगे हम लोग, इस ये जो मैंने सब कुछ कराया, मैटर के ऊपर टेम्परेचर का, जो मैटर की स्टेट्स थी उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो था ये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, वो हमारे पास क्या है, लेटेंट हीट, या कल कराएं, चलो कल करा देंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, चलते चलते, पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, बाय बाय, गुड नाइट।